कैसे हो? तो आई होप यार इन सेम की प्रिपरेशन मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली बी और सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जिनके अपने को सेंट्रॉयड पता होनी चाहिए। सेंट्रॉयड से मीनिंग क्या है बेसिकली? तो सेंट्रॉयड का मीनिंग है कि जहाँ पे किसी भी बॉडी का पूरा फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो कुछ फिगर्स हैं जहाँ पे जिस पॉइंट पे रख के हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकें, बेसिकली सेंट्रॉयड से उसका मीनिंग होगा। तो जैसे कि पहला पॉइंट आप देख सकते हो, फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसकी अगर लेंथ L है, ठीक है, तो अगर इसका सेंट्रॉयड कैलकुलेट करें तो उसका सेंट्रॉयड होना चाहिए L/2 पे। ठीक है, इसका सेंट्रॉयड होता है L/2 पे। एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो इसका L/2 पे हुआ सेंट्रॉयड। ठीक है, दिस इज, ये क्या है? ये आर्क है। ठीक है, आर्क का अगर आर्क ऑफ रेडियस R, अगर इसकी रेडियस R है एंड ये एंगल अल्फा बना रहा है बेस से, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, तो इसका सेंट्रॉयड होता है R sin अल्फा अपॉन अल्फा पे। फिर देन दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन इसका सेंट्रॉयड जो होगा वो होगा R पे। फिर ये अपने पास सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल, इसका सेंट्रॉयड जो होता है वो लाई करता है 2r/π पे। जो ये डिस्टेंस होती है यहाँ पे लाई करता है सेंट्रॉयड, और डिस्टेंस होती है 2r/π बेस से। ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल है अपना। ठीक है, जो इसका जो होता है सेंट्रॉयड वो यहाँ पे लाई करता है बेस से, डिस्टेंस 2r/π एंड सेम डिस्टेंस यहाँ पे, ये भी 2r/π। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो 2r/π, 2r/π हो जाएगा। अब अपने पास ये नेक्स्ट रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल मान ले लेंथ L है एंड ब्रेथ इसकी B है, ठीक है, तो जो इसका सेंट्रॉयड होगा वो लाई करेगा यहाँ पे L/2 एंड B/2 पे। मतलब जहाँ से सिमेट्री बन रही हो फिगर की, ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंट्रॉयड जहाँ से सिमेट्री बन रही है ना, वहाँ पे सेंट्रॉयड लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है अपने पास, ये आइसोसेलेस। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये बेस अगर B है तो इसका हाफ करोगे कितना? B/2। अगर ये बेस पूरा B है तो इसका हाफ करोगे यहाँ पे B/2 होगा। एंड जो हाइट, अगर ये मान लें अगर H हाइट का है ये ट्रायंगल, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो होगा B/2, H/3। ठीक है, देन अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का होता है H/3, H/3 पे, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा क्या? H/3, H/3। नेक्स्ट फिगर अपने पास है, ये सेक्टर है। सेक्टर मतलब ये 2D में एक है। ठीक है, 2D में आपने आर्क निकाला है, तो 2D में जो आर्क निकाला है रेडियस आर्क है और ये एंगल अल्फा बना रहा है, इधर से भी एंगल अल्फा बना रहा है, तो उसका जो सेंट्रॉयड इस पॉइंट से, ये अपन रेफरेंस लेके चलें, इधर से जो सेंट्रॉयड की डिस्टेंस यहाँ पे लाई करेगा वो डिस्टेंस होती है R sin अल्फा अपॉन अल्फा। याद नहीं करना है, एक याद कर लिया सफिशिएंट है। ये वाला याद किया आपने R sin अल्फा, वही याद कर लो, बस यहाँ पे 2/3 लगाना है आगे, 2/3। ठीक है, ये इसका सेंट्रॉयड हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है ये प्लेन, सेमी सर्कल ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन का है, इसकी जो डिस्टेंस होती है ये भी सेम इसकी तरह है कि 2r/π की तरह, बस यहाँ पे 2r/π है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाती है 4r/π, 4r/π। ठीक है, अभी इसका यूज़ देखेंगे न्यूमेरिकल में कि इसका यूज़ कैसे होता है। फिर ये क्वार्टर सर्कल है, इसका यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये डिस्टेंस होती है 4r/π, ये डिस्टेंस होती है 4r/π। हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने की नीड है नहीं अपने को, क्योंकि अपना MCQs पेपर है तो डायरेक्ट आएंगे, तो प्रूव करने में इतना टाइम लगता है क्योंकि वो अपन नहीं दे सकते। एंड फिर ये सर्कल रेडियस R का है। ठीक है, तो इसका भी सेंट्रॉयड R पे लाई करेगा। ठीक है, ये चीज़, ये पॉइंट्स अपने क्लियर हो गई, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अब इस पर एक बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लो कि किस टाइप का न्यूमेरिकल होता है। एक फार्मूला बच रहा है, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि A1 x1 + A2 x2 अपॉन समेशन ऑफ A1 + A2, ऐसे करके आपने कोई फार्मूला एक देखा होगा। ठीक है, मैं फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, मैं सीधे प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या करना होता है। वैसे कोई प्रॉब्लम जो आएगी ना आपके पास ऐसी आएगी, जैसे कोई रेफरेंस दे रखा है, ठीक है, ऐसा फिगर दे रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ से कहो तुम्हें सेमी सर्कल दे दिया हो एक, ऐसे करके
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा, इस टाइप का कुछ फिगर दे देगा आपको, कहेगा और कहेगा कि आपका फिगर है वो इतना फिगर है। आई एम जस्ट टीचिंग यू कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये ऐसा कुछ फिगर दे रखा होगा क्वेश्चन कि सेंट्रोइड ग्रेविटी में कैसा आता, बोलेगा कि इसका सेंट्रोइड बताओ। तो सेंट्रोइड बताने के लिए अपने को एक्स एक्सिस बतानी है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो सिंपल कुछ नहीं होता, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है फाइंड करने का, पहली बात तो जो अपने को पता थे ना ये सेंट्रोइड याद होनी चाहिए। इस टाइप के फिगर बनाने की कोशिश करो, इसमें अगर बन जाता है। लेट्स से अगर मैं इसको देखूँ तो मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, मैं ये वाला, इस ट्राइंगल का हमें पता है h/3 होता है, तो मैंने इस फिगर को अलग कर दिया। मैंने सेम देखा कि यहाँ भी एक ट्राइंगल है, ऐसा करके मैंने इस फिगर को अलग दिया, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। ये ट्राइंगल मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था इनका सेंट्रोइड h/3 पे होता है। फिर मैंने ये देखा, जो ये फिर इस पर देखा, मैंने कहा इसका तो यार नहीं पता, जो ये ऐसा वाला लग रहा है ना, ऐसा फिगर, इसका तो सेंट्रोइड मुझे बताया नहीं गया ना कि मुझे पता है। तो इस पर क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, इसका तो पता है अपने को, अगर ये ऐसा पूरा होता, ये ना होता, तो हम इसका तो फाइंड कर सकते हैं ना, इसका तो पता है स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल अपना जो भी हो सकता है वो है, तो इसका पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इसको पूरे को ले लेंगे, जो थर्ड फिगर है ना वो पूरे को ले लेंगे। बट फाइंड ये तो करना नहीं था, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये चीज़ देखो, एक्स्ट्रा आ रहा है ये चीज़, मैंने अलग से नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये सेमी सर्कल है। अरे यार इसका तो हमें पता था, सेमी सर्कल का यहाँ से डिस्टेंस 2r/π पे होता है, ये तो अपने को पता है, मैंने ये बताया था सच फिगर भी। हाँ ये देखो फिगर भी बना है यहाँ पे, 2r से उसको रोटेट किया तो कन्फ्यूज मत होना कि वो क्या है, फिर 2r/π पे होता है, तो अपने को पता है। तो अपन क्या करेंगे, जो थर्ड फिगर जो पूरा है ना, सबको निकाल के जो माइनस ये 4 कर देंगे, जो 4 है ना, 4 ये वाला, इसको माइनस कर देंगे, बस ये करना है अपने को, नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ थर्ड तो अपना पूरा हो गया और फोर्थ वाला ये हो गया। तो अपन अगर 1 + 2 + 3 - 4 कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड आ जाएगा, रिक्वायर्ड फिगर। ये चीज़ समझ रहे हो? हाँ, वी हैव गेट अवर रिक्वायर्ड फिगर। अगर ये कर दें 1 + 2 + 3 - 4, बस। अब देखो अब करना क्या होता है, ये चीज़ देखो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं। सबसे पहले जो तुमने फिगर की है ना, ये ओरिजिन अगर रेफरेंस पॉइंट लिया है, ये ओरिजिन है 0, अब 0,0 से देखो कि इनकी जो सेंट्रोइड है ना वो कहाँ लाई कर रहे हैं इनके। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी होती है अपने को। लेट्स से अगर इसका सेंट्रोइड, जैसे ये मान लो डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस 10 मान लेते हैं, चलो पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से ये डिस्टेंस 10 है, ये भी डिस्टेंस 10 है, ये भी डिस्टेंस 10 है और ये भी डिस्टेंस 10 है। अब देखो इसका सेंट्रोइड कितने पे होगा, h/3, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल का एक्स एक्सिस पे तो कितना होगा, इसका हाफ जस्ट यानी 5 पे, वाई एक्सिस पे कितना होगा h/3 पे यानी 10/3 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखो, अब फिगर बना लेता हूँ। जैसे क्या करना होता है, कुछ नहीं, एक टेबल बनाओ बढ़िया सी टेबल, कैसे सीरियल नंबर डालो, फिगर बनाओ 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे डालो एक्स एक्सिस, इधर डालो एरिया, इधर डालो वाई एक्सिस। ठीक है, अब बाकी आगे देखो क्या करना होता है। एक्स एक्सिस पे देखो फर्स्ट फिगर के लिए, फर्स्ट फिगर ये है तो इसके एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 5, वाई एक्सिस पे कितना जाएगा 10/3 पे, 10/3 पे। सेकंड फिगर पे आओ, सेकंड फिगर एक्स एक्सिस पे कितना, एक्स तो इतना पूरा है 10 + 10 20 और प्लस यहाँ पे लाई कर रहा होगा यानी 5 पे, यानी 25 हो गया। तो ये हो गया कितना 25। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस 10 इंटू हाइट 10। सेम एरिया सेकंड वाले के लिए 1/2 बेस 10 एंड हाइट 10। ठीक है, अब वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस सेम इसके लिए जाएगी 10/3 पे। अब फोर्थ फिगर, थर्ड फिगर देखो, थर्ड फिगर क्या है अपना पूरा ये स्क्वायर 10/10 का, तो स्क्वायर है इसका। देखो इसका कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 10 का हाफ करो यहाँ 5, 10 तो ऑलरेडी यहाँ चल चुके थे ट्राइंगल में, प्लस 5 ये यानी 15। एक्स एक्सिस कितने पे जाएगी इसकी 15 पे। वाई एक्सिस देखो कितने पे जाएगी 10 का आधा 5 पे, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 10 × 10। ठीक है, सारे जो भी सेंट्रोइड इक्वेशन वो इसी टाइप में करने। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ अपना क्या था, ये सेमी सर्कल।
सेमी सर्कल एक्स एक्सिस देखो कितना है, ऑलरेडी 10 तो चल चुके थे, प्लस इसका हाफ यानी 5 15, ठीक है। इसका एरिया, सेमी सर्कल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो रेडियस की कितनी है 5, तो पाई इंटू रेडियस यानी 5 का स्क्वायर 25 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर वाई एक्सिस देखो इसकी कितनी पे जाएगी, वाई एक्सिस होती है 2r बाई पाई पे, यानी 2r रेडियस अपने को पता है 5 अपॉन पाई। अब अपने पास ये आ गया, ऐसे सबके लिख लिए थे। अब तुम्हें करना क्या होता है, कुछ नहीं। अब देखो एक होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर फाइंड करनी ना, एक्स एक्सिस यानी एक्स सेंटर्ड, तो तुम्हें क्या करना है, समीशन ऑफ ए एक्स अपॉन समीशन ऑफ ए। समीशन ऑफ ए एक्स का मतलब क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई इंटू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई इंटू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई इंटू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई इंटू दिस और डिवाइडेड बाई द सम ऑफ एरिया। जब ये करोगे ना तो एक्स एक्सिस एक्स सेंट्रॉइड निकल आएगा। एंड वाई सेंट्रॉइड के लिए क्या करना है, समीशन ऑफ ए वाई अपॉन समीशन ऑफ ए। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डैट डैट डैश अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैट डैट डैश। इसके लिए लिख देंगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डैट डैट डैश अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो आई होप, ठीक है, ऐसे ही कर रहे हो, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो।